सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के कंसेप्ट पे ना अच्छे से। वहां पे हम लोगों ने कार वाइपर्स वाला क्वेश्चन भी करा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो आपके वाइपर्स होते हैं वो इक्वल सेक्टर बनाते हैं, उनके एंगल वगैरह सब सेम रहते हैं। सो वो प्रीवियस क्लास की बात थी। अब अपन इसके जो आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन बचा अपन उनके ऊपर फोकस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। अब पहले ना इस इंफॉर्मेशन को अपन डिकोड करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। सिंपली यहाँ पे आपको बोला गया है कि बेटा एक आपके पास में लाइट हाउस टावर है जो बेसिकली क्या करता है ना, जो जब आपकी शिप्स है ना किनारे पे आ रही होती है, सो शोर साइड में ना बेसिकली आपके पास में क्या होता है ना, बहुत सारी रॉक्स होती है, अंडरवाटर रॉक्स होती हैं। गलती से अगर वो रॉक्स कोई भी रॉक अगर आपकी शिप से टकरा जाए, ऐसा नहीं कि टकराते आपका जहाज डूब जाएगा, बट नुकसान तो होता ही होता है। आप सबने टाइटैनिक देखी होगी ना, वहां पर उसमें क्या होता है, मतलब एक आइसबर्ग होता है जो उनको दिखाई नहीं देता या फिर लेट दिखाई देता है, जो शिप से टकरा जाता है, जहाज डूब जाता है, हीरोइन बच जाती है, हीरो मर जाता है ना। ये सब आपने वहां पे देखा था। बट असली में तो कुछ नहीं हो सकता कि सबके सब लोग मर जाए, वो कुछ जल्दी कभी कभी आपकी शिप से ना सैंक हो जाती है, ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है। सो लाइट हाउस क्या करता है बेसिकली बेटा, शिप्स को बताता है कि आगे की तरफ है ना कोई चट्टान वगैरह तो नहीं है, जस्ट बाय थ्रोइंग सम लाइट ऑन द रॉक्स। ओके, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जो लाइट हाउस है ना, बेसिकली वो लाइट हाउस क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि ये रेंज है उस लाइट हाउस की, है ना, यहाँ पे आपका लाइट हाउस है, एंड वो पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर क्या कर सकता है ना, लाइट को रॉक्स को दिखा सकता है किसी भी शिप को, है ना, चेतावनी देने के लिए। सो बोला गया है कि जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उस लाइट हाउस का, मतलब जो एंड टू एंड उसका एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज 80 डिग्री। एंड बोला गया है कि द सेम लाइट हाउस कैन थ्रो द लाइट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। Therefore, this particular distance, अगर मैं इसको O नाम दूं, इसको A नाम दूं, इसको B नाम दूं, तो this OA and OB will be same and it is equal to 16.5 किलोमीटर। ध्यान रखना बेटा, ये जो आपके पास में रेडियस है ये किलोमीटर के अंदर है, तो जो आपका एरिया निकल के आएगा वो भी किलोमीटर स्क्वायर में ही निकल के आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्या दे रखा है, फिर बोला गया that find the area of the sea over which the ships are worn and we need to take the value of pi as 3.14 क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है। अब हमें बेसिकली पर्टिकुलर रेंज निकालना है। आपको आराम से सामने दिखाई दे रहा होगा कि ऑल वी नीड टू डू इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, एंड वी हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस। अगर मैं बात करूं कि एरिया कवर्ड बाय लाइट हाउस, so basically this will be equal to area of sector and the formula is theta upon 360 into pi r square। अब बेटा थीटा आपके पास में कितना है 80 डिग्री अपॉन 360, पाई के लिए आपको बोलेंगे 3.14 लेने के लिए, रेडियस है 16.5 किलोमीटर, से यहाँ पे आएगा 16.5 इंटू 16.5। अब अभी बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, ध्यान रखना। मैं तो सिंपलीफाई कर दूंगा लगा था, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 से आएगा 2, ये 4 से आएगा आपका 9 टाइम्स। 3 की टेबल में जरूर ये वैल्यूज आपकी कट हो रही है ना, जब 3 की टेबल में 9 जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5.5 टाइम्स, अगेन 3 से आपके पास में जाएगा 5.5 टाइम्स। एटलीस्ट न्यूमेरिकल में सॉरी डिनोमिनेटर में हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, जो सब कुछ है वो सब हमारे पास में न्यूमेरिटर के अंदर है। सो सिंपली 2 इंटू 3.14 आपके पास में जाएगा 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो सच्ची में दिक्कत की बात है ना, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सिंपली मैं अभी कर देता हूँ, वैसे मेरे को करना नहीं चाहिए, आपको खुद को करना है फटाफट। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करा करो कि जब भी मल्टीप्लीकेशन आप देख रहे हो सामने, तो मुझसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। ध्यान रखना आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस विल बी दिस, दैट इज 30.25।
तो ये आपके पास हो जाएगा 6.28 इंटू 30.25। अब हम 30.25 को 6.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। And 8 into 5 is 40, 8 into 2 16 plus 4 22, 8 is 24, then 2 into 5 is 10, 2 into 2 4 plus 1 5 0 6, and again 6 into 5 is 30, 6 2s are 12 plus 3 15, 1 6 into 3 is 18, 0 0 7 9 9 8 1। ये आपके पास में आएगा बेटा यहाँ पे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, मैं ये बस कैलकुलेशन आपको इसलिए करके बता रहा था कि यहाँ पे ना यूनिट के अंदर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना। हम लोगों ने रेडियस को किलोमीटर के अंदर ले रखी है, तो जो एरिया भी आपके पास में आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट द यूनिट विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा खास हार्ड है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आराम से इसको ऑब्जर्व करो। Now question number 13, one of the most important questions of this exercise। इसकी चांसेस रहती है थोड़ी आने की, अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन देने लायक है तो वो यही मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सेक्टर, सेगमेंट, ट्रायंगल सब कुछ काउंट होगा ना। देखना कैसे है। यहाँ पे आपको बोला कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द गिवन फिगर, एंड आपको यहाँ पे एक राउंड टेबल कवर दे रखा है, ऑब्जर्व करना ध्यान से। एंड इसमें बेटा आपके पास में इन्होंने यहाँ पे है ना हेक्सागन बना रखा है, वो भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। डायग्राम सही से बनाना, ठीक है। आपके पास में स्केल, कंपास सब कुछ होता है, तो अच्छे से डायग्राम बनाना। एंड यहाँ जो आपके इसमें डिजाइन दे रखी है ना, वो यहाँ पे दे रखी है। ये जो आपको सेगमेंट वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा ना, दिस इज द शेडेड पोर्शन इज द डिजाइन एरिया, ठीक है। चेक करते हैं आगे क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। ध्यान रखना बेटा, ये टोटल सिमेट्रिक आपके पास में कवर दे रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ एरिया ज्यादा होगा कुछ एरिया कम होगा। लेट्स सी और आगे क्या दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, आपको इसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर का। दिस इज द सेंटर, देन रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। देन आगे आपको बोल रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा जो इसमें आपको ये डिजाइन की रेट दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है ऑब्जर्व करना। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपको रेट दे रखी है। ऑल वी नीड टू डू इज टू फाइंड द कॉस्ट, एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा जो डिजाइन का एरिया है। डिजाइन के टोटल एरिया को हम लोग सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वहां पे हमने सीखा था ना। सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा, बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, डिजाइन वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि सारी की सारी डिजाइन आपकी एक जैसी हैं। तो अगर मैं एक साइड की डिजाइन है, फिर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकालूं और उसको मैं 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में एक कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि हमें बार बार उस चीज को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एंड सेगमेंट के एरिया निकालना हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा है पहले भी। ये रहा हमारा सेंटर O, हम इस पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। यहाँ से अपन OA और OB को ज्वाइन कर लेंगे, जो हमारे पास में रेडियस के ही बराबर होगा। अब हमें चाहिए ये एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए भी हम लोगों ने पहले है ना हार्डवर्क कर रखा है। हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6
6 यहाँ पे आपके इसमें सेक्टर्स बनेंगे और 6 आपके इसमें सेगमेंट है। तो जो आपका सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे 6 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं तो हम सेक्टर के एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ये टास्क हम लोगों ने पहले भी करा, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ angle of sector will be equal to 360 upon 6, that is 60 डिग्री। ये बेटा एंगल भी आपके पास में कितना आ गया? 60 डिग्री। एंड ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब जो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म होगा वो आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनने वाला है। ये हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इफ द सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री देन द ट्राइंगल फॉर्म इज ऑब्वियसली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब बेटा हमें सेगमेंट के लिए निकालना है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पहले सेक्टर के लिए निकालते हैं और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के लिए तो मैच करते हैं। यही हम लोग ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, तो नथिंग न्यू अबाउट इट, ठीक है। सो पहले अपन सेक्टर के लिए निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास में 60 अपॉन 360। पाई वैल्यू को बोलेंगे नहीं तो हम सिंपली यहाँ पे 22/7 ले लेंगे। द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28 का स्क्वायर, दैट इज 28 इंटू 28। अगली बेटा 60 से जाएगा ये 6 टाइम्स, है ना, 7 से जाएगा ये 4 टाइम्स, ये 2 से 3 बार और 2 से 2 बार। एंड ऑटो शेंका हो नहीं रहा, तो 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 28 होल अपॉन 3। और 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे अपन। 4 इंटू 8 इज 32, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, 2 1 1 2 3 2 1। दिस विल बी इक्वल टू 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आपके पास में एरिया है ना सेक्टर का है, अभी तो हमें डिजाइन के लिए निकालना, तो पहले हमें ट्राइंगल के लिए भी निकालना पड़ेगा ताकि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। ऑल्सो एंगल AOB इज 60 डिग्री। सो हम बेटा यहाँ पे लिख देंगे पहले तक एंगल AOB 60 डिग्री, ये हम लोगों ने यहाँ फाइनली कर लिया है। एंड अगर आपका सेक्टर एंगल 60 डिग्री का बनता है तो वी नो दैट ट्राइंगल AOB विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। This implies triangle AOB is equilateral triangle। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो इधर हम सीधे कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बेटा रूट 3 की वैल्यू आपको बोली गई है क्वेश्चन के अंदर 1.7 लेने के लिए, 1.7 अपॉन 4। साइड आपकी किसके बराबर आएगी? रेडियस के बराबर, दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो इसको इधर लिख देते हैं 28 इंटू 28। अगेन 4 से जाएगा ये आपका 7 टाइम्स, आपके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, और भी इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई 1.7 बाय 7 एंड बाय 28। सो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 to 7 is 49, 11.9 into 28। इसको अपने आप पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो टास्क है ना मल्टीप्लाई का, आपको खुद करना होता है, ध्यान रखना। 8 into 9 is 72, this will be 15, 9, 18। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2, 13, दैट इज 333.2। तो ये हमारे पास में जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ना बेटा इस चीज का ध्यान रखना कि अभी हम लोगों ने इंडिविजुअली सेक्टर और ट्राइंगल के लिए निकाला है, अभी हमें बेटा इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए निकालना। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं उसके लिए एक बार यहाँ से ये चीजें मैं आपको मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने सेक्टर के एरिया ऑलरेडी निकालना चाहिए, सीख रखा है। देयर इज नथिंग न्यू टू नोटिस अबाउट इट, ओके।
आई थिंक ये 1 2 3 2 ही इधर आया था, मैंने मिटा तो दिया ही है। बट अगर हम एरिया ऑफ डिजाइन की बात करें, एरिया ऑफ कंप्लीट डिजाइन, तो हमें पता है बेटा कि सारी की जो डिजाइन है ना वो सेम है, तो हमें सिंपली क्या करना है ना, एक डिजाइन के एरिया को निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ दैट 6 इंटू, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस कर देंगे 1 2 3 2 अपॉन आई थिंक 3 था आपके पास में, माइनस 333.2। जब आप इसको 6 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपको आ जाएगा 6 इंटू 1 2 3 2 अपॉन 3 माइनस 6 इंटू दिस, तो 6 इंटू 2 आपके पास में जाएगा 12, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 1 19, अगेन 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 1 19, अगेन आता आएगा ये, यहाँ 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, आपके पास में आएगा 4 6 4 2 माइनस 1 999.2। जब आप बेटा 2464 में से 1999 को माइनस करोगे दैट विल बी योर आंसर, एंड वो आंसर आपका कौन सा होने वाला है, डिजाइन का एरिया, वो सिर्फ डिजाइन का एरिया है। बट हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिजाइन का एरिया ही फाइंड नहीं करना, हमें उसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप आराम से 2464 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके इसमें क्या बचेगा 464.8, 464.8। ओके, सो ये हमारा आंसर आएगा किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। नाउ दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन, बट अब हमें यहाँ पे रेट क्या दे रखी थी 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना। सो अब सिंपली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से। ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने इसका पहला क्वेश्चन देखा था, तब हम लोगों ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था। रेट आपको दे रखी है 0.35 एंड टोटल एरिया आपके पास में आया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका जो भी आएगा उसके लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस मल्टीप्लाई को मैं नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लाई खुद कर लेना, और इसकी यूनिट में ना सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह, मतलब अगर ये कॉस्ट है रुपीज में होती है, जब आप कॉस्टिंग करते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं करते, रुपीज में करते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये नॉर्मल चीज आप सबको वैसे भी पता होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना बेटा। एक बार हमने यहाँ पे क्या करा, क्योंकि एक दो ब्रेक आ गए थे बीच में, कॉल की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था। बेसिकली हमको बोला गया है कि ये जो डिजाइन दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, आपको जो डायग्राम दे रखा है, हमें इस डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है। हमें इसकी रेट दे रखी है कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ना बेटा, हमें ये पता है कि इसकी रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, डिजाइन का टोटल एरिया निकाल देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली सेगमेंट एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एंड हम लोग सेगमेंट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो आपके पास में सेक्टर आया था, हमने उसका एरिया निकाल लिया था पहले, फिर हम लोगों ने क्या करा था, ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यूजिंग द फॉर्मूला रूट 3/4 साइड स्क्वायर। देन हमने सिंपली सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करा, एंड हमारे पास में क्या आया, सेगमेंट का एरिया है जो यहाँ से आपके पास में आएगा। फिर हमने क्या करा, तो 6 से मल्टीप्लाई करा। अब हम लोगों ने इसको 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि आपके पास में यहाँ पे ऐसी 6 डिजाइन दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम बार बार थोड़ा सबका ये निकालते फिरेंगे। हमें पता है कि अगर साइड से डिजाइन एक जैसी है तो एक बार डिजाइन का निकाल उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने पे सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये आ गया हमारे पास में डिजाइन का एरिया। बट हमें कॉस्ट निकालनी थी, हमने ये लॉजिक समझ रखा है कि कॉस्ट निकालने के लिए टोटल एरिया को उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोगों ने टोटल डिजाइन एरिया को जो उसकी रेट दे रखी थी 0.05 से मल्टीप्लाई करा, एंड ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन हमारी एक्सरसाइज हर एस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगी बेटा। कुछ क्वेश्चन जहां मैंने कैलकुलेशन छोड़ रखी है वो आपको करनी है, उनको ऐसे ही मैं छोड़ देना, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 में आपको बोला है वी नीड टू टिक द करेक्ट आंसर, बट हम इसको ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में करना है अलग से। आपको बोला गया दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर
ऑफ एंगल पी। अब बेटा इसमें आपको जो एंगल दे रखा है ना वो पी के बराबर दे रखा है, मतलब जो बीच में थीटा आता है ना ये आपको दे रखा है पी डिग्री के बराबर, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और आपके यहाँ पे रेडियस कितना बोला गया है, आर, कैपिटल आर दे रखा है, मतलब आपको तो जनरली एक्सप्रेशन निकालना, कुछ नहीं करना है। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपली बेटा थीटा की जगह पे पी पुट कर देंगे और स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर देंगे एंड चेक कर देंगे कौन से ऑप्शन से अपना आंसर मैच करता है। दिस विल बी इक्वल टू पी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर। सो ऑब्जर्व करते हैं कौन सा ऑप्शन अपने लिए फेवरेबल है यहाँ पे। वैसे तो बेटा इसमें आपके पास में ऑप्शन दे रखा है, मतलब इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, p अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर। तो देखो जहाँ पे 2 पाई आर लिखा है वो तो आप मान लिए यूजफुल है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो उसको अपन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब जिस ऑप्शन में आर स्क्वायर है ही नहीं ना उस ऑप्शन में, तो यहाँ पे अपन डिस्कार्ड कर देंगे। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में ही आर स्क्वायर नहीं दे रखा, तो उनको तो अपने डिस्कार्ड कर दिया। बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी में बेटा P और पाई स्क्वायर तो दे रखा है, बट नीचे वहां पे आपको दे रखा है क्या, 180, तो आपका ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। बात करते हैं ऑप्शन डी की, कि ऑप्शन डी सही क्यों है। ऑप्शन डी के अंदर आपको नीचे दे रखा है 720 और यहाँ पे दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर सिंपली अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास में एरिया कितना हो जाएगा, P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हम इसको नॉर्मली भी देख सकते थे, क्योंकि देखो जहां पे आर स्क्वायर है नहीं वो तो हमारा ऑप्शन हट ही चुका है। बी वाले के अंदर पाई आर स्क्वायर है, बट नीचे दे रखा है आपको 180 एंड पाई आर स्क्वायर अपॉन 180 तो हमारे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि पी की कोई वैल्यू तो है नहीं। बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ही कंसेप्ट है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड अच्छी बात है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बोर्ड में ना फटाफट कर देना इस क्वेश्चन को। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.2 एंड आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर भी डाउट लग रहा तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट सेक्शन में दबा सकते हैं, आप तो लाइव मेरे से पूछ ही सकते हो। एंड स्टिल वीडियोस को जब देखो उससे पहले इस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करना। जब आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो ना उसके बाद हमारे लिए वीडियोस नीडफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीधे ये ना क्वेश्चन चला दिए वीडियो के, ना उसको इसी से सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता। इसका जो तरीका तो ये होता है, आप स्टार्टिंग के पहले इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखो जहां से आपको है ना कंसेप्ट के बारे में पता पड़े, फिर आप एग्जांपल्स वाले वीडियोस देखो, फिर आप एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज में अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हो देन आपको वीडियो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन का वीडियो चला के उसे देखना होता है। या आपके लिए जो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए भी है, तो आप भी इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्टअप हो जाएगा एंड आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में भी काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हमारी मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है ना तो हम बाकी सब्जेक्ट्स को वैसे भी डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोबिया इसी सब्जेक्ट का रहता है एंड अगर इसी सब्जेक्ट का फोबिया हट जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट हमारे और स्मूथली चलने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज आप भी ध्यान रखना। ओके, सो अभी तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आराम से।